वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संस्कृत विषय की यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, जिसका शिक्षण कौशल है श्यामपट्ट कौशल। आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पे जो सबसे पहला कौशल होता है वो श्यामपट्ट कौशल ही होता है, क्योंकि आप श्यामपट्ट पे जाते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो सबसे पहले आप किस तरीके से खड़े होते हैं, आपका हाव भाव क्या है, आप श्यामपट्ट पे लिखते कैसे हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको श्यामपट्ट पे जाके अपना विद्यालय, नाम, कक्षा, वर्ग, विषय, ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो सबसे पहले आपको यही कार्य करना होता है, इसलिए ये पहला कौशल माना जाता है। ठीक है, तो बस पूरी वीडियो देखिएगा। यहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को सूक्ष्म शिक्षण या फिर पाठ्य योजना की वीडियो डालता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे ऐसी वीडियो की हेल्प लेनी है तो आप नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं कि संस्कृत मेरा विषय नहीं है। मैं बस क्लास 5th तक मैंने बस संस्कृत पढ़ी हुई है, तो यहाँ पे मेरे पढ़ने में, संस्कृत पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी मुझे, लेकिन मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए मैं संस्कृत विषय की यहाँ पे पाठ्य योजना या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना आप लोगों के लिए ले आता हूँ। तो मैं इसको कैसे पढ़ता हूँ, अनुवाद इसका कैसे करता हूँ, इसके ऊपर मत जाइएगा आप लोग। बस आपको क्लियर दिखेगा यहाँ पे सारी चीज़ें, उसको देख के लिख भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, बस मैं इसका मतलब बताता रहूँगा आप लोगों को, पूरा एक एक चीज़ बारीकी से बताता रहूँगा। तो सबसे ऊपर आपको सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना लिखनी है। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे लिखा गया पाठ्य योजना, यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना लिखनी है। उसके बाद जो भी नंबरिंग होगा, जैसे 1 नंबर होगा तो 1 लिख दीजिएगा, 2 होगा तो 2 लिख दीजिए, इस तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, शिक्षण कौशल है। ठीक, शिक्षण कौशल में देख लीजिए लिखा गया श्यामपट्ट कौशल। कक्षा है हमारी आज की षष्ठम, यानी कि 6वीं क्लास के लिए, विषय संस्कृतम, प्रकरण है रक्षाबंधन पर्व, और यहाँ पे दिनांक लिखना होगा जिस डेट पे आप ये सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना पढ़ाएंगे। अवधि आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की अवधि होती है वो 5 से 7 मिनट लिख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद कालांश, जो आपका जिस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने, उसका नाम लिख लीजिएगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जिस भी क्लास में आप जाएंगे। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे श्यामपट्ट कौशल के उद्देश्य। श्यामपट्ट कौशल आप कर रहे हैं, आप छात्राध्यापक हैं या फिर छात्राध्यापिका हैं। सूक्ष्म शिक्षण इसीलिए कराया जाता है कि वो आपको पाठ्य योजना पढ़ाने से पहले आपके अंदर कुछ चीज़ों का विकास करना चाहते हैं, कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं शिक्षण विधियों का, जिसमें से श्यामपट्ट कौशल भी एक विधि है। इसका विकास आप जब करेंगे सूक्ष्म शिक्षण 5 से 7 मिनट, तो उसमें आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उद्देश्य आपके होते हैं। तो श्यामपट्ट कौशल के क्या क्या उद्देश्य है, पहला देखिए, श्यामपट्ट कौशल के दौरान छात्राध्यापक में निम्नलिखित योग्यताओं का विकास होगा। पहला, लेखन में स्पष्टता आएगी। काफ़ी बच्चे देखते होंगे कि श्यामपट्ट पे लिखते हैं तो सही से लिख नहीं पाते हैं, लिखना शुरू करते हैं दाहिने तरफ से या बाएं तरफ से, तो नीचे ऊपर उनकी लाइन सीधी नहीं रहती, नीचे ऊपर चली जाती है। कोई बच्चा होता है वो छोटा छोटा लिखता है, कोई बच्चा होता है बहुत ही बड़ा बड़ा लिखता है, कोई बच्चे की जो मात्राएँ होती हैं वो सही नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान दी जाती है। लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, साफ साफ अक्षर लिखने होंगे, लेखन स्पष्ट और बड़े होने चाहिए। जो आप लिख रहे हैं श्यामपट्ट पे वो इतना स्पष्ट तरीके से लिखा होना चाहिए, एक दूसरे से सटे नहीं होने चाहिए बहुत ज़्यादा, और स्पष्ट के साथ साथ बड़े होने चाहिए। इतने होने चाहिए कि अगर आपकी क्लास में लास्ट बेंच पे कोई बच्चा बैठा है तो वहाँ से भी जाके आप देखें तो आपका जो लेखन है वो साफ साफ दिखता रहे। उसके बाद है चित्र शुद्ध व स्पष्ट होने चाहिए। आप अगर कोई चित्र बना रहे हैं तो वो सही होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। लिखने में शीघ्रता होनी चाहिए। 5 से 7 मिनट का आपको पता है कि टाइम मिलता है आपको सूक्ष्म शिक्षण का, तो आप लिखने में ही अगर 5 मिनट ले लेंगे तो आप उसको 5 से 7 मिनट में आप उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, आप लोग कुछ बात भी करेंगे उसमें, तो पूरा चीज़ सिर्फ 5 से 7 मिनट में आपको श्यामपट्ट पे लिखना ही नहीं है। उसके बाद आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बतानी भी होती हैं। तो लिखने में थोड़ा सा तीव्रता होनी चाहिए, तेज़ गति से लिखना आना चाहिए आप लोगों को। लिखते समय बोलते रहना चाहिए। आप अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसके साथ ही साथ बोलते रहें, जिससे आप जो लिख रहे हैं बच्चे उसको स्पष्ट तरीके से समझते रहें। और लास्ट में है चौक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आप जब चौक से लिखेंगे श्यामपट्ट पे तो काफ़ी लोग होता है कट 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 आवाज़ आती रहती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आराम से ऐसा डेवलप करिए, अंदर अपने गुण विकास करिए इस तरीके का कि श्यामपट्ट पे आप लिखें तो आवाज़ ना आए। उसके बाद दूसरा यहाँ पे पॉइंट है छात्राध्यापकों में निम्नलिखित योग्यताओं का अनुभव होगा। क्या क्या आप अनुभव करेंगे। छात्रों को स्पष्ट रूप से प्रत्ययों को समझने की योग्यता का विकास होगा। दूसरा है छात्रों को पुनर्बलित करते हुए मौखिक शिक्षण को स्पष्ट करना, यानी कि आप जब अगर कुछ पढ़ा रहे हैं तो पुनर्बलन भी साथ साथ देंगे आप बच्चों को।
उनकी प्रशंसा करेंगे। अगर कोई आंसर बच्चे देंगे, सहभागिता अगर उनकी होगी तो उसको भी आप पुनर्बलन देंगे। पॉजिटिव नेगेटिव 2 तरीके के आपको पता है कि पुनर्बलन होते हैं, जिससे आपका जो मौखिक शिक्षण है उसमें स्पष्टता आएगी। तीसरा है छात्रों को का ध्यान केंद्रित करना, उसे बनाए रखने की योग्यता का विकास होगा। बच्चों आप कब देखे होंगे कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ाते रहते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उससे उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो ये उनके अंदर की कमी होती है। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, जितने देर तक आप क्लास में रहिए, बच्चों की रुचि आपकी पढ़ाई पे ही लगी रहे, इतने अच्छे तरीके से आप ये अपने अंदर डेवलपमेंट विकास करिए इस योग्यता का कि बच्चों का ध्यान आप अपने पढ़ाई की तरफ आकर्षित किए रहें। अब इसके बाद आता है आपका प्रस्तुतिकरण। थोड़ा सा प्रस्तुतिकरण दे दीजिए। इसके बाद शिक्षण बिंदु है रक्षाबंधनम, उसके बाद छात्राध्यापक का क्रिया है, एक कॉलम बनाना है, छात्र छात्रा क्रिया बनाना है एक कॉलम, और लास्ट में श्यामपट्ट कार्य बनाना है एक कॉलम। इसमें आप देख लीजिए रक्षाबंधन शिक्षण बिंदु है रक्षाबंधनम। रक्षाबंधनम पर्व श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथि भवति, अतएव अस्य नाम श्रावणी इत्यपि प्रसिद्धम। अस्मिन् प्रवणि सर्वे हिंदुजना सप्तऋषीणां पूज्यं कुर्वन्ति। गृहेषु च श्रावणी पूजा स्त्रीभिः क्रियते। छात्र वाले कॉलम में लिखना है छात्रा ध्यानपूर्वक सुयजन्ति। उसके बाद दूसरा इसमें लिखना है मुख्यान बिंदुनम स्व उत्तर पुस्तिका लेखिष्यन्ति, यानी कि जो मुख्य बिंदु है आप जो पढ़ाए हैं उसको बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेंगे। और श्यामपट्ट पे आप मुख्य बिंदु खुद लिख दीजिए, जिससे बच्चों को मुख्य बिंदु लिखने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे श्यामपट्ट पे लिखिए मुख्य बिंदु। यहाँ पे देखिए पहला मुख्य बिंदु है रक्षाबंधनम पर्वस्य अन्य नाम श्रावणी इत्यपि अस्ति। उसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ पे अस्मिनम पवर्णि सप्तऋषीणां पूज्यं भवन्ति। उसका तीसरा पॉइंट है पवर्णि पदे अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति च अस्ति। और चौथा है इत्यपि पदस्य संधि विच्छेद करो। तो यहाँ पे मेरे उच्चारण पे मत जाइएगा, मुझे संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, बस मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो उससे नाराज़ मत होइएगा। अब ये इस समय मैं संस्कृत पढ़ना नहीं सीख सकता क्योंकि मेरा विषय नहीं है इससे रिलेटेड कोई भी, मेरा साइंस विषय है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे पर्यवेक्षक सारणी बनानी। देख लीजिए पर्यवेक्षक सारणी में इस तरीके से आपको पर्यवेक्षक सारणी बनानी है। उसमें आपको टोटल पूरी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस में आप देखेंगे कि पर्यवेक्षक वाला जो है वो फाइल में नहीं मिलता उनको बनाया है, तो आपको पर्यवेक्षक सारणी बनानी होती है। तो उसमें सबसे पहले आपको पर्यवेक्षक सारणी लिखना है। कौशल जो था आपका वो लिख दीजिए, परीक्षार्थी का नाम लिख दीजिए, आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे प्रकरण क्या था रक्षाबंधन, उसको लिख दीजिएगा। दिनांक, कक्षा और अवधि लिख दीजिएगा। उसके बाद शिक्षण और पुनः शिक्षण था, इसके बारे में लिख दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि माइक्रो टीचिंग जो होती है वो 2 बार की जाती है। एक बार टीचिंग की जाती है, एक बार रीटीचिंग की जाती है। यानी कि आप एक बार पहली बार जब पढ़ाएंगे तो कुछ न कुछ गलतियाँ होंगी, उसको सुधार के पुनः टीचिंग की जाती है। तो क्रम संख्या इसमें देखिए 1 2 3 लिखा गया यहाँ पे। उसमें अवयव का घटक है, जो जो चीज़ें यहाँ पे आपको घटक थे, उद्देश्य था, उसको यहाँ पे लिख देंगे। उसका सर्वोत्तम, उत्तम, अच्छा, संतोषजनक और असंतोषजनक लिख दीजिएगा। आप जिस तरीके से आप करेंगे उस तरीके से आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। अक्षरों की स्पष्टता होगी तो उसमें सर्वोत्तम मिलेगा। लेखन में स्वच्छता होगी, रेखाओं का एक पंक्ति में होना, रेखाओं के बीच पर्याप्त दूरी होना, अक्षरों में लिप्त लेखन न होना, एक दूसरे से सटे, जो मैंने बोला कि नहीं होना चाहिए। शिक्षण बिंदु में तारतम्यता होनी चाहिए। आप पढ़ा रहे हैं तो एक क्रम से पढ़ाते रहिए। सरलता एवं संक्षिप्त, यहाँ पे संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो संक्षिप्त हो और सरल शब्दों में हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख के लिख लीजिएगा। इस चीज़ को, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने दिखा दी हैं। इसको आराम से वीडियो को 360 पिक्सल पे कर लीजिएगा। वीडियो क्वालिटी को 360 पे आराम से आपको अच्छी क्वालिटी में दिखेगा। उससे ऊपर करना चाहें उससे ऊपर भी कर सकते हैं आप, 480 720। उसके लास्ट में पर्यवेक्षक टिप्पणी लिखना है, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे पर्यवेक्षक अपनी टिप्पणी देगा, आपकी जो अच्छाइयाँ होंगी यहाँ पे बताएगा वो, और आपकी बुराइयाँ जो होगा, आपके अंदर जो बुराइयाँ होंगी जो आपने नहीं किया होगा शिक्षण कार्य में, वो यहाँ पे लिखेगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर कर देगा। इसी के साथ हमारा आज का यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है कि मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ और अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।